इस समय की बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। बीजेपी को मिली बहुत बड़ी खुशखबरी। नरेंद्र मोदी के समर्थन में आया पूरा एनडीए, चुना गया नेता। मीटिंग में बोले नीतीश कुमार, जल्दी बनाओ सरकार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक समाप्त हो गई है। इस मीटिंग में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ बैठे दिखे। सूत्रों के अनुसार बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत सभी घटक दलों ने अपने समर्थन पत्र दिए हैं। ये पत्र भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम लिखे गए हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का गठन जल्दी होना चाहिए। अब एनडीए का संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद मोदी के साथ वरिष्ठ नेता जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी को एक मत से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के समर्थन में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हम सभी लोगों ने चुनाव लड़ा था और हम विजय रहे हैं। सभी ने पिछले 10 सालों में देश को विकसित होते हुए देखा है। हमारा उनकी नेतृत्व पर भरोसा है। उनके नेतृत्व में ही एनडीए को एक बार फिर से बहुमत हासिल हुआ है। इस प्रस्ताव पर भाजपा से जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कुल 24 नेताओं ने साइन कर दिए हैं। इसी के साथ विपक्ष के सारे अरमानों पर पानी फिर गया है, क्योंकि विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार के भरोसे में बैठे हुए थे। लेकिन जब इन दोनों नेताओं ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी को नेता चुनने के बाद जल्दी ही राष्ट्रपति से एनडीए के नेता मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे। उन्होंने आज ही राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर इस्तीफा दिया था। इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और कहा कि आप नई सरकार के गठन तक कामकाज संभालते रहे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 32 कम हैं। इसके चलते भाजपा को जेडीयू, टीडीपी समेत कई अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन की आवश्यकता है, जो एनडीए का हिस्सा भी हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि विपक्ष के पास अब कोई भी रीजन नहीं बचा है सरकार बनाने का, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ 2 लोगों से ही उम्मीद थी और दोनों ने ही भाजपा को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। अब इसी के साथ हमें एक बार फिर से पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान भी साबित किया है। वह नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो कि लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में करने वाले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.